हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनिकेत आप सबका दी एनालाइजर में स्वागत करता हूं। बच्चों, साल की समाप्ति होने वाली और आखिरकार जो है बच्चों के लिए बहुत भी बड़ी खुशखबरी ये आई कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है, 1.25 करोड़ 1.22 करोड़ जो है बच्चे इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। और जो है यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, 35,000 प्लस है। मतलब कंपटीशन काफी ज्यादा होने वाला है, बच्चों की वीरंत काफी होने वाली है। तो लगभग 2 साल मान ले, फरवरी 2019 में जो है इसकी वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन आया था, और लगभग 2 साल होने को है एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन आने के बाद। और अब जाके जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। बच्चों ने काफी इंतजार किया है, काफी मेहनत किया है, तो इंतजार का फल कैसा होगा, सफल जो है वो बच्चे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, गुड अटेम्प्ट क्या होने वाला है, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाला है, जीए में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इजी होगा पेपर, मॉडरेट होगा या डिफिकल्ट होगा, गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस दी एनालाइजर में। नीतिका, कैसा एग्जाम हुआ आपका? एग्जाम अच्छा हो गया। कितने के आपने अटेम्प्ट किए टोटल? 74। तो जो है सबसे ज्यादा कौन से वाले सेक्शन में अटेम्प्ट किए? रीजनिंग में। तो जीए में क्या क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया, तो कुछ बता सकते हैं? हाँ, उसमें थे, एक तो दर्रे से पूछा हुआ था, लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है। और अभी एक ट्रेन चलाई है, वंदे मातरम। अच्छा, और रीजनिंग में जो आपने सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किया उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए? उसमें रैंकिंग से थे, सीटिंग अरेंजमेंट से थे, और एनालॉजी भी थी। तो मतलब एग्जाम इतने टाइम के बाद हो रहा है, जब फॉर्म आपने फिल किया था तो इतने टाइम के बाद एग्जाम हो रहा है, तो आपकी तैयारी चालू थी या बीच में आपने बंद कर दिया था? क्या कैसा मतलब कैसा था आपका टाइम है बीच का? थी सर। चालू थी। कुछ ऐसा लग रहा था इतने टाइम बाद एग्जाम हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एग्जाम नहीं हो रहा, कुछ ऐसा फील हो रहा था? हाँ, ऐसा तो था कि कितना टाइम चला गया हमारा, और ये एज भी तो। फाइनली एग्जाम अच्छा हो गया ना? हाँ, क्या। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है। सुमन। सुमन, कैसा एग्जाम हुआ आपका? ठीक हो गया। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 75 तक पहुंचे थे। हाँ, बीच में पता नहीं कितने अटेम्प्ट। कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा तीनों में से? सेक्शन मतलब जैसे रीजनिंग इजी लगा, मैथ्स इजी लगा या जीए इजी? मैथ इजी लगा। मैथ्स इजी लगा। मैथ्स में आपने सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किया? यस सर। ठीक है, तो काफी टाइम के बाद एग्जाम हुआ है ना, मतलब फरवरी 2019 में अगर हम कहें तो लगभग 2 साल होने को है, एग्जाम आने को है। तो इतने टाइम के बाद आप एग्जाम आप देने आई, तो कुछ लगा कि यार इतने टाइम के बाद एग्जाम हो रहा है, मेरी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई, मैं भूल गई, या फिर मैं आपने सारा जो है कवर अप कर लिया था, रिवाइज कर लिया था? सर, मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ। यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या नाम है आपका? Pooja. कैसा एग्जाम हुआ? It was quite good, not better. कितने अटेम्प्ट किया आपने? 85. 85 तो ठीक है, अटेम्प्ट तो सही है। तो आप ये बताएं कि तीनों सेक्शन में कौन सा सेक्शन आपको सबसे इजी लगा, कैसा पेपर कैसा था? पेपर मॉडरेट था ना, हार्ड ना वो ज़्यादा टफ। जो मतलब कि रीजनिंग है वो बहुत इजी है। कब से तैयारी कर रही हैं? मैंने इसकी कोई तैयारी, मैंने अभी जो इसका एडमिट कार्ड आया ना, मैंने तब से स्टार्ट की थी, तब उससे पहले कुछ नहीं किया। उससे पहले प्रिपेयर नहीं किया था? नहीं, क्योंकि इतने टाइम से कोई एग्जाम ही नहीं, तो प्रिपेयर मतलब फॉर्म एग्जाम इतने टाइम के बाद हुआ तो फिर भूल गई थी क्या एग्जाम भी होना है? तो लॉकडाउन में ऑलमोस्ट सब कैंसिल हो चुके थे, सब मतलब कि सारे क्वेश्चंस वगैरह जो ये थे सब कुछ ही भूल गए थे घर पे, सारी जितनी पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ रखी थी। मैथ्स में जो है मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं। और अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री से पूछा गया था? और इसे इसमें अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे? और जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर जो टाइम एंड वर्क? एक्चुअली ना, कंपाउंड और सिंपल के दोनों के क्वेश्चन 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे ही क्वेश्चंस थे। और और मतलब कि वो क्वेश्चंस इजी थे, ज्यादा टफ नहीं थे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे उसमें, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन? हाँ, एक क्वेश्चन था बस। और डायरेक्शन वगैरह के क्वेश्चन थे? हाँ, 3-4 क्वेश्चन थे। मतलब कैसा लगा इतने टाइम, जो आप 2019 में आपने फॉर्म फिल किया था फरवरी में, इतने टाइम बाद एग्जाम हुआ, कैसा मतलब फील लगा आपको देख के? अच्छा ही फील लगा, इतने दिन के बाद भी कोई एग्जाम दिया है, घर पे बैठे बैठे वैसे भी हो चुके थे, शायद क्या पता हो ही जाए, अगर कट ऑफ थोड़ी सी ठीक आती है तो नीचे, तो शायद हो भी जाए। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशीन है। नौशीन। कैसा एग्जाम हुआ आपका? अच्छा गया। हाँ जी, कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 60 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो जो तो पेपर कैसा लगा आपको, इजी था, मॉडरेट था? मीडियम। मीडियम था। हाँ, सबसे ज्यादा जो है आपको सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा लगा? मुझे वो लगा जीके।
यस जीके में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, कुछ एक आध सवाल बताएंगे? हाँ, महात्मा गांधी के बारे में पूछा था और फर्स्ट ट्रेन जब चली थी वंदे मातरम की, वो वाले पूछा था और एक आध क्वेश्चन थे जो ध्यान नहीं है। तो मैं रीजनिंग में कौन कौन से सवाल थे, जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन थे या फिर कुछ सेटिंग अरेंजमेंट या रक्त संबंध के? क्वेश्चन के ही थे। हाँ जी, वेन डायग्राम पूछा गया था? हाँ, मेन डायग्राम पूछा गया था। ठीक है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे मैथ्स में? हाँ, ज्योमेट्रिक से थे ना। कहते रहे जस्ट 60 अटेम्प्ट ही किए थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, इस वजह से मैंने ज्यादा टाइम नहीं किया। आपने जो है जो वही चुनिंदा सवाल चुने जो आपको सही सही से आते? हाँ जी, चलिए चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता। मैम थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। ललिता नाम है आपका? हाँ जी, कैसा एग्जाम हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 85। तो अटेम्प्ट वाज गुड। तो आपने सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा था आपका? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट किए? मैक्सिमम सारे ही। तो उसमें ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे या अरिथमेटिक में कौन कौन से सिंपल इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, टाइम वर्क था? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी था, टाइम था, टाइम एंड रेट के क्वेश्चंस भी थे और ज्योमेट्री से एक आधा क्वेश्चन ही था, मेंसुरेशन से भी थे। और जीए के एक आध सवाल कुछ बताएं जो आपको याद हो। याद तो नहीं है बस। तो आप जो है तैयारी कब से कर रही हैं? नियर अबाउट 6 मंथ। तो जो आपने फॉर्म फिल किया था उसके बाद से सोचा नहीं कि एग्जाम जो है हो सकता है, तो उस टाइम तैयारी करो? उसके बाद वो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम लॉकडाउन के कारण, फिर उसके बाद अभी लास्ट जून से ही स्टार्ट किया था। ये लंबे टाइम बाद जो है तो मतलब एग्जाम हो रहा है, तो तैयारी करने का मौका तो आपको अच्छा मिल गया होगा। हाँ, तो वो जो है आपको ढेर सारा की सारी शुभकामनाएं हैं आपको अगले वाले एग्जाम। थैंक यू। आपका क्या नाम है? अंजलि। कैसा एग्जाम हुआ अंजलि आपका? अच्छा हो गया। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 85। कब से तैयारी कर रही थी आप? 2 साल से 18 में ग्रेजुएशन हुई थी उस तब से। हाँ, तो 2019 में जब आपने फॉर्म फिल किया था और इतने टाइम के बाद एग्जाम हो रहा है, तो आपको लगा था यार इतने टाइम के बाद एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, फिर जैसे हरियाणा के एग्जाम भी थे ना तो उनकी तैयारी कर साथ। तैयारी आपकी चालू थी या बीच में रुक गया था? नहीं, चालू थी उसे। तो आपका अटेम्प्ट तो काफी अच्छा है। तीनों में सेक्शन में से कौन सा सेक्शन में ज्यादा आपने अटेम्प्ट किया? जीके। जीके के 2-4 सवाल जो आपने मतलब बहुत ही अच्छे लगे होंगे, यार ये तो मेरा श्योर शॉट मेरा जो है आंसर करेक्ट है। ऐसे एक जैसे परमाणु यंत्र आ रहा था कल, तमिलनाडु से था कुछ, और मतलब ऐसे ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस ऊपर ऊपर लेवल का था। और मैथमेटिक्स में आपने कितने अटेम्प्ट किए? अब इतना ध्यान नहीं, बस उस टाइम क्वेश्चन जो है उसमें कैसा था, इजी था, मॉडरेट था? पेपर इजी था, बस ज़्यादा हार्ड नहीं था। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ बिल्कुल, वो लेंथ गुणा वृत्त ऐसे मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल हार्ड नहीं था, वो नॉर्मल जैसे 10 तक होता है। ट्रेन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, वो भी बिल्कुल सिंपल थे, कंसेप्ट के बिल्कुल। हाँ और रीजनिंग में कैसे पेपर थे? पेपर इजी था? हाँ, बस रीजनिंग के थोड़े से हुए नहीं, क्यों जल्दी फिर टाइम ही निकल गया, ज़्यादा प्रैक्टिस। वेन डायग्राम था, वेन डायग्राम आपने बनाया था? वेन डायग्राम का नहीं था शायद, वो एक रीजनिंग में ऐसे ट्रायंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करनी और ऐसे कुछ था। अंदर जो आपको अब कोविड का टाइम चल रहा है, तो अंदर सारे अरेंजमेंट वगैरह सही थे? हाँ, बिल्कुल सब कुछ सही था। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स। तो बच्चों एग्जाम ओवर हो चुका है और हम आपके सामने हाजिर हैं कंप्लीट एनालिसिस लेके। पेपर कैसा हुआ है, कितने नंबर का पेपर था, कैसा एग्जाम गया, कौन सा पेपर जो है, कौन सा सेक्शन टफ था, कौन सा सेक्शन इजी था, कितने गुड अटेम्प्ट होने चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों एग्जाम पेपर जो है आपका टोटल 100 क्वेश्चन के थे और 100 मार्क्स का था। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन था और जो रीजनिंग है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं ओवरऑल पेपर की, ओवरऑल पेपर जो है हमने, अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं तो मैथमेटिक्स में जो है हमने गुड अटेम्प्ट 23 से 24 रखा है। रीजनिंग में 22 से लेके 25 तक हमने गुड अटेम्प्ट रखा है। जनरल अवेयरनेस में 30 से लेके 33 तक जो है हमने गुड अटेम्प्ट रखा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तीनों सेक्शन मिला के, तो 100 में से हमने 75 से लेके 81 तक हमने गुड अटेम्प्ट रखा है। अब मैं बात करता हूं जो है डिटेल सेक्शन वाइज एनालिसिस जो है क्या होना चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में इस बार जो है थोड़ा सा बच्चों को जो है परेशानी किसी बच्चे को हो सकती है जिन्होंने करंट अफेयर्स जो है कम पढ़ा होगा, क्योंकि करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात कर लूँ 2-4 एग्जाम्पल जैसे ले ले तो 55th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किसको दिया गया था। उसके बाद जो है अगर मैं बात कर लूँ जो कि कश्मीर और लेह को जो पास जोड़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। साउथ इंडियन टेम्पल से जो कोई क्वेश्चन पूछा गया था। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था।
अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे हाईएस्ट पीक, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ जो है, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ सब टॉपिक लेवल पे, तो हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन था, स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन थे, फिजिक्स से 5, कंप्यूटर से 4 और करंट अफेयर से टोटल, जैसे कि आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि करंट अफेयर से इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो पेपर कैसा था? पेपर अगर इसकी बात करूं मैं जनरल अवेयरनेस की, तो ये इजी से मॉडरेट लेवल का था। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स पे भी जो है ये था कि अगर आपको आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप यहाँ पे अच्छे से पेपर को दे सकते हैं। तो अगर मैं बताऊं, यहाँ पे मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एसआई और सीआई से जो है 2 क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन था, नंबर एंड सिस्टम से जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन। उसके बाद जो है यहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और डीआई जो कि टेबुलर डीआई था, इससे 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। पेपर कैसा था? पेपर हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अगर मैं रीजनिंग लेवल की बात करूं तो रीजनिंग का पेपर जो है इजी था। जिन्होंने थोड़ी सी अच्छी से तैयारी की थी वो रीजनिंग पेपर काफी अच्छे से जो है अटेम्प्ट किए होंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था, वैन डायग्राम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, पजल जो है वो लीनियर था और उससे 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट एजम्पशन से 2 क्वेश्चन, कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन, एनालॉगी से जो है 3 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, ऑड वन आउट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर की मैं बात करूं तो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। तो मैंने जो है आपको यहाँ पे डिटेल कंप्लीट एनालिसिस दिया है, सेक्शन वाइज करके ओवरऑल एनालिसिस दे दिया है। तो बच्चों, पेपर आपका जो है ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रहा है और ये पेपर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आज से स्टार्ट हो गया और ये कई शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं। अभी फेज 1 आया है और ये एग्जाम जो है काफी लंबा जो है चलने वाला है। इतिहास का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है क्योंकि 1.22 करोड़ बच्चे ने जो है एग्जाम फिल किया है। बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, वैकेंसी 35,000 प्लस है, कंपटीशन का लेवल काफ़ी टफ है। तो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल एनालिसिस बताया है। आप अपनी तैयारी जारी रखें और जो इनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है या अगले दिन एग्जाम है या आगे चल के जिनका एग्जाम है, आप सभी जो है तैयारी में जुट जाइए क्योंकि मुकाबला आपको यहाँ पे करोड़ों लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच।